अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट आतिफ सूद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी अर्निंग्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक मेटा स्वीट के बारे में। इससे पहले हमारे पास ऑप्शन होता था क्रिएटर स्टूडियो का, और बाद में क्रिएटर स्टूडियो को फेसबुक मेटा स्वीट में रिप्लेस कर दिया गया था और इसमें कुछ एडवांस फीचर्स ऐड किए गए थे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास फेसबुक का पेज है। फेसबुक मेटा स्वीट को ओपन करने के दो मेथड होते हैं। या हम अकाउंट वाले सेक्शन से ओपन कर लें, मेटा स्वीट यहाँ पे लिखा हुआ है, या हम इधर से ओपन कर लें, लेफ्ट साइड पे भी लिखा हुआ है मेटा स्वीट। तो हम इधर से ओपन कर लेते हैं मेटा स्वीट को। ये हमारे पास है फेसबुक का मेटा स्वीट। अगर हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे पास पेजेस है वो यहाँ पे शो होंगे। ये मेटा स्वीट का होम सेक्शन है। ये हमारे पेज की इमेज है, हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे पेज का नेम, फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम। अगर आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट करना हो तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये आईडी और पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इधर हमारे पास फेसबुक के फॉलोअर्स शो होते हैं कि कितने हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंस्टाग्राम के, यहाँ से हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है फेसबुक मेटा स्वीट का कि हम बगैर फेसबुक को ओपन किए और बगैर इंस्टाग्राम को ओपन किए फेसबुक मेटा स्वीट से ही दोनों पे पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट पोस्ट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट रील्स, क्रिएट स्टोरी, उसके बाद मोर वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे एड्स वाला ऑप्शन शो होता है। उसके अलावा जो जो हमने डाटा यहाँ पे अपलोड किया है वो यहाँ पे शो होगा पोस्ट एंड रील्स वाले ऑप्शन में। ये मैंने डाटा पहले अपने पेज पे अपलोड किया हुआ है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस शो होती है। अगर हमने किसी को इनविटेशन सेंड करनी है यहाँ से करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास हमारे फॉलोअर्स शो हो रहे हैं। तो ये हमारे पास होता है होम सेक्शन। तो हमने अगर कोई पोस्ट क्रिएट करनी हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे। ये पहला ऑप्शन है पोस्ट टू। पोस्ट टू का मतलब ये होता है कि वो हमसे पूछ रहा है कि हमने अपनी पोस्ट इंस्टाग्राम पे करनी है या फेसबुक पे। तो मेरे पास दोनों इंस्टाग्राम भी और फेसबुक दोनों कनेक्टेड हैं, तो इसलिए मेरे पास दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर आपने जस्ट फेसबुक पे करना है तो आप इंस्टाग्राम को अनचेक कर देंगे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे करना है तो आप फेसबुक को अनचेक कर देंगे। तो मेरे पास दोनों कनेक्टेड हैं तो मैं दोनों पे पोस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मीडिया वाला ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हमने कोई इमेज वगैरह यूज़ करनी हो तो इस पे क्लिक करेंगे। कोई वीडियो ऐड करनी है तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा अगर हमने कोई टेम्पलेट यूज़ करनी है बनी बनाई तो हम यहाँ पे यूज़ टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सपोज हम यहाँ पे कोई इमेज वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास इमेज आ गई है, ठीक है। इसके नीचे ऑप्शन होता है पोस्ट डिटेल का। तो इस बटन का ये फायदा है कि जो भी हमने इमेज वगैरह यहाँ पे यूज़ की है अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो हमारी इमेज खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगी फेसबुक के फॉर्मेट में भी और इंस्टाग्राम के फॉर्मेट में भी। ये हमारे पास इंस्टाग्राम का प्रीव्यू है, तो ये हमारे पास फेसबुक का प्रीव्यू है। ये देखें इमेज दोनों हिसाब से सेट हो गई है। यहाँ पे फेसबुक के लिए अलग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए अलग लिख सकते हैं। ये शेड्यूल का ऑप्शन है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो दोनों के लिए, फेसबुक के लिए अलग डेट और टाइम और इंस्टाग्राम के लिए अलग डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था शेड्यूल वाला ऑप्शन, ये हमारे पास था मीडिया वाला ऑप्शन और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अगर हम इधर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट शेड्यूल हो जाएगी। अगर हम ये शेड्यूल वाला ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो जस्ट हमारे पास पब्लिश वाला ऑप्शन शो होगा, तो हम यहाँ से इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोस्ट वाला ऑप्शन कि हम किस तरह फेसबुक मेटा स्वीट को यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी दोनों पे हम पोस्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। होम के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमने जो भी डाटा अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया है उस पे रिव्यूज़ वगैरह जो आ रहे हैं लोगों के, इनके कमेंट्स वगैरह, लाइक्स वगैरह, अगर हम किसी ने हमारी पोस्ट आगे शेयर किया तो वो हमारे पास इधर शो होगी। नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास आता है प्लानर। इस ऑप्शन से हम अपनी जो पोस्ट है उसको शेड्यूल कर सकते हैं वीकली और मंथ के हिसाब से भी। मीन कि आज 25 है, अगर हमने 26 को कोई पोस्ट शेड्यूल करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये दोबारा पोस्ट वाले सेक्शन में ले जाएगा। उसके अलावा हम मंथ के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इधर मंथ शो हो जाएंगे। अगर हम ये इस एरो पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट मंथ शो हो जाएगा। अगर हमने बैक जाना हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं। जैसे ही प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम पोस्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे और हम वहां से उसको अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। प्लानर के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कंटेंट का। कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो भी डाटा हमने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया है उसकी डिटेल हमारे पास शो होती है। जो हमारे पास डाटा पब्लिश हो चुका है वो हमें इधर शो हो रहा है।
अगर कोई हमने कोई डाटा शेड्यूल किया हुआ है वो हमारे पास इधर शो होगा। उसके बाद अगर कोई ड्राफ्ट में है तो वो इधर शो होगा, अगर कोई एक्सपायर हो चुका है तो वो इधर शो होगा। ठीक है, ये हमारे पास डाटा पहले अपलोड हो चुका है अपने पेज पे। तो इसकी डेट अगर हम इसको राइट साइड पे ट्रैक करें तो हमारे पास इसकी डिटेल शो होती है कि किस डेट को हमने इसको पोस्ट किया था, कितनी रीच आई है, कितने सेकंड इसको देखा गया है, उसके बाद इम्प्रेशन, उसके अलावा प्ले, उसके बाद लाइक कमेंट्स वगैरह यहाँ पे सब चीज़ें शो होती हैं कंटेंट वाले सेक्शन में। उसके अलावा नीचे आए तो इनसाइट्स वाला ऑप्शन है। इनसाइट्स का मतलब ये होता है कि हमने जो जो भी डाटा अपने पेज पे अपलोड किया उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया होता है। उसकी ये देखिए उसकी रीच वगैरह हमें बता रहा है, उसकी इंटरेक्शन, उसके बाद हमारे फॉलोअर्स, व्यू टाइम कितना है, ये हमें सारा यहाँ से पता चलता है। उसके बाद आता है इनबॉक्स का ऑप्शन। इनबॉक्स में जितने भी मैसेजेस लोगों ने किए होते हैं वो हमें शो होते हैं। यहाँ पे ओवरऑल मैसेजेस शो होंगे अगर हम ऑल मैसेजेस पे क्लिक करेंगे। मैसेंजर वाले मैसेज, इंस्टाग्राम वाले, व्हाट्सएप वाले, यहाँ पे कमेंट्स भी शो होते हैं कि फेसबुक पे किसने अगर कमेंट किया तो वो यहाँ पे शो होगा, इंस्टाग्राम पे अगर किसने कमेंट किया तो वो यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा यहाँ पे होता है मोनेटाइजेशन। अगर हम मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया शो होता है। जितना यूट्यूब चैनल का क्राइटेरिया होता है उस तरह फेसबुक पेज के मोनेटाइजेशन का कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर हम इसको फुलफिल करेंगे तो हमारा पेज है ना वो मोनेटाइज हो जाएगा। उसके अलावा नीचे एड्स वाला ऑप्शन है। एड्स वाला रन कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर सपोज हमने कोई ट्रैफिक के लिए ऐड रन करना है या कन्वर्जन के लिए ऐड कोई रन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा कॉमर्स वाला ऑप्शन है। अगर हमने कोई फेसबुक शॉप बनाई हुई है तो हम उसको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा एड मैनेजर से हम अपने फेसबुक के एड्स रन करते हैं। उसके अलावा इवेंट्स मैनेजर है। उसके अलावा नीचे हमारे पास ऑप्शन है ऑल टूल्स। ऑल टूल्स में डिफरेंट सेक्शन है। पहला हमारे पास सेक्शन है एंगेज ऑडियंस का, उसके बाद मैनेज का, उसके बाद एडवर्टाइज का, उसके बाद एनालाइज एंड रिपोर्ट, और सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैं मेन आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है ये ऑडियंस के रिलेटेड है। मैंने कहा अगर हमने अपने कंटेंट वगैरह चेक करना है तो इनबॉक्स वगैरह चेक करना है तो वो हम यहाँ से चेक करते हैं जिस तरह हमने पहले चेक किया था। उसके बाद मैनेज वाला है। अगर हमने कोई एड्स रन करने हैं तो हम किस तरह अपना कार्ड वगैरह सेट कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा एडवर्टाइज वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम अपने एड्स वगैरह रन कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट वाला ऑप्शन है कि हमने जितने भी एड्स वगैरह रन किए हैं उसकी रिपोर्ट वगैरह हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, इनसाइट्स वगैरह जिस तरह हमने पहले चेक किए थे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर हमने कोई फेसबुक की शो वगैरह बनाई हुई है तो हम उसको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, और यहाँ से अगर हमने कोई टूल्स वगैरह सर्च करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट वाला हमारे पास ऑप्शन होता है सेटिंग का। ये हमारे पास सेटिंग वाला ऑप्शन है। ये हमारे पेज का ऊपर नाम लिखा हुआ है। ये हमारे पास पीपल वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम किसी को ऐड वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है। उसके अलावा हमारे पास होता है अकाउंट्स वाला ऑप्शन। अकाउंट्स वाला ऑप्शन में हमारे पास पेजेस, ऐड अकाउंट और बिजनेस एसेट ग्रुप्स और इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट्स वगैरह आते हैं। इनके पेज के हमने अगर किसी से एक्सेस लेनी हो तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं, अगर किसी को एक्सेस देनी हो तो वो यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा ऐड अकाउंट की एक्सेस किससे लेनी हो अपने क्लाइंट वगैरह से वो हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा ब्रांड एंड सेफ्टी इसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। बिलिंग पेमेंट मैंने आपको पहले बता दिया। इंटीग्रेशन किसी थर्ड पार्टी के साथ हमारी हुई है तो वो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट किसने सेंड की है तो वो चेक कर सकते हैं। न्यू पेजेस, उसके अलावा ये देखें सिक्योरिटीज, नोटिफिकेशन, ये डिफरेंट सेटिंग है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था हमारा फेसबुक मेटा स्पीड का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।